Good morning students. Today I will start a new topic, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हमने अपनी पिछली वीडियो में वैल्यू एडिट में पढ़ा था कि इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, ओनली फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इसकी वजह क्या है, इट अराइजेज अ डबल काउंटिंग। अब जो ये डबल काउंटिंग वर्ड है ये क्या होता है और ये कैसे हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। देखिए, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो होती है वो फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड होती है। तो अगर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू फाइनल गुड में इंक्लूडेड होगी तो हम जब फाइनल गुड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड होगी। तो इससे क्या अराइज होता है, डबल काउंटिंग अराइज होता है। डबल काउंटिंग का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेजेस पे हमने क्या किया, इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है वो सब चीज़ में हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के इंक्लूडेड है, जिससे क्या हुआ, जो वैल्यू है फाइनल गुड की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ द एंटरप्राइज दे रखा है आपको, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड वैल्यू एडिड। देखिए, पहला क्या है, फार्मर है। फार्मर की स्टेज क्या है, कॉटन। ये सिर्फ कॉटन उगाता है। अब देखिए, जब इसने कॉटन उगाया तो उसको आउटपुट कितने का मिला, 1000 रुपये का। हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि इसका जो इंटरमीडिएट गुड्स है कुछ भी नहीं है, यानी कि इसका जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है इसका कुछ भी नहीं है, यानी इसका इंटरमीडिएट गुड्स अभी कुछ भी नहीं है। सीधा इसने कॉटन उगाई अपने खेत में और उसे 1000 रुपये की इसकी कॉटन आई। तो इसके हिसाब से इंटरमीडिएट को कंजम्पशन तो कुछ भी नहीं है, नील है। और हमने वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देते हैं हम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी 1000 में से हम माइनस नील करेंगे, नील मीन्स ज़ीरो माइनस करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 1000। नाउ नेक्स्ट क्या है, हमारा एंटरप्राइज का नेम है थ्रेड मैन्युफैक्चरर। ये थ्रेड मैन्युफैक्चर करता है, यानी यूजिंग कॉटन इसने क्या मैन्युफैक्चर किए, थ्रेड। तो जब इसने कॉटन वाले ने यानी फार्मर ने जब कॉटन किसको दी, थ्रेड मैन्युफैक्चर को, कितने रुपए की दी होगी, 1000 रुपये की दी होगी। अब इसके लिए थ्रेड मैन्युफैक्चर के लिए, धागे वाले के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या कहलाएगा, 1000 रुपये। लेकिन उस 1000 रुपये की कॉटन को यूज़ करके इसने क्या बनाया, थ्रेड। कितने का बनाया, आउटपुट कितने का आया इसके थ्रेड का, 1500 का। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू एडिड कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, 1500 माइनस 1000 कितना आया, 500। यानी इसकी जो 1000 रुपये की आइटम थी लेकिन उसने बेची कितनी की, 1500 रुपये की। तो कितनी वैल्यू ऐड अप हुई, ओनली 500। नाउ नेक्स्ट क्या है, क्लोथ मिल, कपड़े की मिल। अब यूजिंग थ्रेड इसने क्या बनाए, क्लोथ्स बनाए, कपड़े बनाए। थ्रेड कितने की खरीदे इसने, 1500 रुपये के। कपड़े कितने के बने इसके, 1900 के, 1900 के। तो कितनी वैल्यू एडअप हुई, 400 की। वही सेम 15 जो आपके 1900 के क्लोथ थे वो कहाँ गए, सीधा रेडीमेड गारमेंट के मैन्युफैक्चरर की, यानी जहाँ रेडीमेड गारमेंट, शर्ट्स, पैंट वगैरह जो वहाँ बनती हैं, टी शर्ट वगैरह, वहाँ पे गई। वहाँ से क्या प्रोड्यूस हुई, शर्ट, एक आउटपुट निकला शर्ट। और वो शर्ट्स कितने की बेची हमने, 2500 रुपये की। हमने क्लोथ यानी कपड़ा कितने का ख़रीदा था, 1900 का, और 2500 की वो हमारी शर्ट आई। तो कितनी वैल्यू एडअप हुई हमारी, 600। अब हमने क्या किया, टोटल कर दिया है। अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट के को पूरा टोटल करेंगे, 1000 प्लस 1500 प्लस 1900 प्लस 2500 इज इक्वल टू 6900। सेम ऐसे ही वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को टोटल करोगे अगर आप, 1000 1500 1900 तो कितना आएगा, 4400। अगर वैल्यू एडिड को टोटल करोगे तो 1000 500 400 प्लस 600 इज इक्वल टू 2500। लेकिन यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो कॉटन की वैल्यू थी, कॉटन की वैल्यू 1000 रुपीज़ है। अब उसकी वो वैल्यू थ्रेड में भी इंक्लूडेड है, क्लोथ में भी आ रही है, शर्ट में भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 1000 रुपये की जो वैल्यू है यहाँ पे, जो कॉटन की वैल्यू है, अगर हम उसे थ्रेड में भी इंक्लूड करेंगे तो कहने के लिए हमारा जो थ्रेड है वो तो 500 रुपये का है, लेकिन उसमें 1000 रुपये क्या है,
1000 तो उसमें कॉटन है, इसलिए तो 1500 रुपये आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास क्या राइज हो रही है, डबल काउंटिंग की समस्या आ रही है। तो इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या है हमारा, फाइनल आउटपुट मेथड, और दूसरा मेथड क्या है, वैल्यू एडिड मेथड। देखिए फाइनल आउटपुट मेथड में क्या है कि जो हम यहाँ पे जो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला मेथड यूज़ करेंगे फाइनल आउटपुट मेथड। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ ओनली हम फाइनल गुड को इंक्लूड करेंगे। वही वाली बात है, इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ फाइनल गुड इंक्लूड होंगे। फाइनल गुड सिर्फ नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे। अब देखिए फाइनल गुड क्या है आपका, यहाँ शर्ट है, फाइनली आउटपुट कितने का है, वो 2500 की शर्ट है। तो हम कितना ऐडअप करेंगे नेशनल इनकम में, 2500। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वो है आपका वैल्यू एडिड मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमने वैल्यू ऐड करी है उन सबको टोटल करेंगे। 1000 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 600 इजिकल टू 2500। देखिए 2500 है, दोनों से आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। बस यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने जो हमारा फाइनल आउटपुट आया उसकी सीधा वैल्यू लिए, यानी कि शर्ट की। यहाँ हमने क्या किया है, वैल्यू एडिड जो मेथड है, यानी जो वैल्यू हमने ऐडअप करी है उन सबको इकट्ठा करा हमने और उसका एक स्पेशल आंसर निकाला।